मार्केट यहां से दोबारा से उठेगी और हायर हाई को जब ब्रेक करेगी, कम से कम 30 पिप्स ऊपर जाए, 40 पिप्स ऊपर जाए, या आपकी एंट्री पर वापस आ जाए, आप ओवरऑल 50 पिप्स प्रॉफिट में होगे, 60 पिप्स प्रॉफिट में होगे, या जितने भी प्रॉफिट में होगे, लॉस में नहीं होगे। अगर आप क्या करते, 100 पिप्स का एसएल दे देते, तो वो $100 आपके मेन अकाउंट से, आपके $1000 से माइनस हो जाते, $900 बचते। टॉप से बाय किया, मार्केट नीचे आई तो नीचे से सेल कर लिया, अकाउंट के अंदर इक्विटी बची ही नहीं। ये कौन सा हेज है मेरे भाई? हेज सीखना है तो सबसे पहली हेज की टाइप सिखाता हूं कि डायरेक्ट हेज क्या होता है। भाई सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर आ जाओ और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लो कि भाई ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो आपने जब ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता चल गया कि भाई मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो जैसे ही एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट में हायर हाई ब्रेक हुआ, आपने जी कर लिया बाय। मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट में थे $1000 और आपने 0.10 से बाय कर लिया, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस था वो था यहां पर एसएल 100 पिप्स का, ठीक है। अब स्टॉप लॉस जो होता है ना, ये सेल ऑर्डर होता है, लेकिन ये ऐसा सेल ऑर्डर है कि वहां पर आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है और $100 आपके अकाउंट से माइनस हो जाते हैं अगर 100 पिप्स मार्केट नीचे आती है। तो हेज करने के लिए आप क्या करते हो, अपने कैपिटल को, अपने मेन बैलेंस को बचाते हो, उसके अंदर से माइनस कुछ भी नहीं करते, आप नए ऑर्डर लगा देते हो। एसएल भी एक सेल ऑर्डर है, लेकिन आप एसएल लगाने की बजाय क्या करते हो, 50 पिप्स के डिफरेंस के ऊपर आपने सेल कर दिया, यानी कि सेल स्टॉप लगा दिया, सेम लॉट साइज 0.10। तो जब मार्केट आपकी 50 पिप्स नीचे आई, आपका ये वाला सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको पता है कि मार्केट ने बायर्स को ट्रैप करके उनके स्टॉप लॉसेस खा के वापसी ऊपर आना है, तो आप क्या करोगे, अपने दोनों ऑर्डर्स चलने दोगे, लेकिन एक वक्त में आकर जब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने अब दोबारा से ऊपर आना है, तो आप अपना सेल क्लोज करोगे। ये हेज है, आपने दोनों ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर क्लोज करना होता है। तो आप क्या करोगे, जब मार्केट आपकी 50 पिप्स और नीचे आई, तो आपको इस लॉट साइज का $100 लॉस शो होगा और इसका आपको 50 पिप्स प्रॉफिट शो होगा। ओवरऑल आप सिर्फ और सिर्फ 50 पिप्स अभी लॉस में शो हो रहे होंगे। आप क्या करोगे, मार्केट जब अच्छा खासा नीचे जाकर दोबारा से यहां पर आई, अब आपको पता है कि भाई यहां से मार्केट जो वीक सेलिंग दिखा रही है, तो सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट में दोबारा से न्यू हायर हाई बनेगा। फिर आप क्या करोगे, $60 प्रॉफिट के अंदर, $70 प्रॉफिट के अंदर, या $40 प्रॉफिट के अंदर अपनी इस वाली सेल ऑर्डर को आप बुक कर लोगे। तो आपका मिसाल के तौर पर $50 बुक हो गया, तो $50 आपके अकाउंट में ऐड हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, मार्केट में क्योंकि बुलिश ट्रेंड चल रहा था, मार्केट यहां से दोबारा से उठेगी और हायर हाई को जब ब्रेक करेगी, कम से कम 30 पिप्स ऊपर जाए, 40 पिप्स ऊपर जाए, या आपकी एंट्री पर वापस आ जाए, आप ओवरऑल 50 पिप्स प्रॉफिट में होगे, 60 पिप्स प्रॉफिट में होगे, या जितने भी प्रॉफिट में होगे, लॉस में नहीं होगे। अगर आप क्या करते, 100 पिप्स का एसएल दे देते, तो वो $100 आपके मेन अकाउंट से, आपके $1000 से माइनस हो जाते, $900 बचते। अगर आप एसएल नहीं लगाते, तो आपको क्या पता कि भाई मार्केट दोबारा से ऊपर आएगी या यहीं से दोबारा से गिर जाएगी। अगर वहीं से गिर जाती मार्केट, आप यहां पर कितने लॉस में थे, $50 लॉस में। आप किसी भी एक जगह पर जाकर अपना बाय क्लोज करते या सेल क्लोज करते, ओवरऑल 50 पिप्स लॉस में होते। $100 लॉस की बजाय आप लॉस करते तो $50 लॉस करते।